हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहियर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आने वाले जुलाई 1 2023 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन को लॉन्च करने वाली है, जिसे यूक्लिड नाम दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी मिशन से रिलेटेड और उसके लॉन्च से रिलेटेड, सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड, और ये दरअसल काम क्या करेगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स भी से कहा जा रहा है, तो क्या कुछ इसके कंपोनेंट्स है और ये क्या काम करेगा, किस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने यूक्लिड मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से पैक्ड अप है, और आखिरी जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, यानी कि लॉन्च के लिए जो कुछ भी फ्यूलिंग वगैरह का काम है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका हुआ है। और ये स्पेसक्राफ्ट जो है, यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट जो है, वो स्पेस एक्स फैल्कन 9 की मदद से लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये लॉन्च होगा 1 जुलाई 2023। अब थोड़ा बहुत इस मिशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड मिशन जो है वो डिज़ाइन किया गया है ताकि वो डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके। यस, कई सारे बार हम इन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कई सारे मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट को भी ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये डार्क यूनिवर्स और डार्क मैटर एनर्जी का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो यूक्लिड मिशन करेगा क्या, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से और वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट 3D मैप्स बनाकर देगा हमारे यूनिवर्स का पूरी तरीके से, और ये कई सारे मील ऑफ लाइट ईयर्स जो है वो दूर हैं। बेस्ट मैं अगर बता सकूं तो 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे भी जिस तरीके से हमारे गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रहे हैं, जो कि 1/3 ऑफ द स्काई कवरेज हम कह सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को वो कवर करेगा और हमें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी किस तरीके से एक्सपैंड हो रहे हैं और उनका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। और होगा क्या, इस तरीके के डार्क मैटर और डार्क यूनिवर्स को पढ़ने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो कॉस्मोस है वो किस तरीके से एक्सपैंड हुए हैं, और ये लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स जो हमारे स्पेस में हमें देखने को मिलते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए और ये किस तरीके से एस्टैब्लिश हुए। और जाहिर सी बात है कि कई सारे फंडामेंटल नेचर्स हमें पता चल जाएंगे, ग्रेविटी के बारे में, डार्क एनर्जी और साथ ही साथ डार्क मैटर के बारे में भी। एम क्या होगा, मेन एम इस यूक्लिड मिशन का? देखिए, मेन गोल तो यही है कि वो स्टडी करना चाहता है इफेक्ट्स और एक्टिविटीज डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के, और ये दोनों बहुत ही मिस्टीरियस फोर्सेस माने जाते हैं पूरे यूनिवर्स के, और हमें ज्यादातर इन दोनों के बारे में या तो पता भी नहीं है या फिर ज्यादा बहुत ही कम हम इनके बारे में पता है, क्योंकि ना ही हम इन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं और ना ही हम इन्हें फील कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही एक चैलेंजिंग सा एस्पेक्ट है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड मिशन करने वाला है। थोड़ा बहुत हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डार्क एनर्जी जो है वो एक अनआइडेंटिफाइबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसे साइंटिस्ट मानते हैं कि यही वो चीज रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए। और डार्क मैटर भी कुछ इसी तरीके का एक ऐसा मटेरियल है जो कि उसी एक्सपेंशन के इफेक्ट में या फिर उसी एक्सपेंशन को पूरी तरीके से इफेक्ट में लाने में मदद में आता है, यानी कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के एस्टेब्लिशमेंट और उसके एक्सपेंशन में। एस्ट्रोनॉमर्स ने यही थ्योरी दी हुई है कि जो डार्क मैटर है वो एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटीज ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑन गैलेक्सीज एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। जिस तरीके से ग्रेविटी इफेक्ट अपना दिखाता है अलग अलग गैलेक्सीज पर, बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। और एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी मानना है कि जो डार्क एनर्जी है वो लगभग 68% ऑफ द यूनिवर्स है, और जो डार्क मैटर है वो 27% ऑफ द यूनिवर्स है अप्रोक्सीमेटली। बस इतना ही हमें पता है जो कि नासा ने बताया है, इससे ज्यादा हमें इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा बहुत मैं इसे स्पेसक्राफ्ट के बारे में भी बता दूं। देखिए, स्पेसक्राफ्ट जो है वो 4.7 मीटर टॉल होगा और 3.7 मीटर्स इसकी डायमीटर होगी, और दो कंपोनेंट्स का ये बना हुआ है। सबसे पहला कंपोनेंट तो खुद वो टेलीस्कोप होगा जो कि ये सभी एक्यूरेट मेजरमेंट्स, कॉम्प्रहेंसिव 3D इमेजेस वगैरह हमें प्रोवाइड करेगा, और दूसरा एक सर्विस मॉड्यूल यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एटीट्यूड कंट्रोल, प्रोपल्शन, टेलीमेट्री, डाटा हैंडलिंग वगैरह सभी किया जाएगा। और साथ ही साथ 800 kg का पेलोड ये मॉड्यूल है, और साथ ही साथ 850 kg का सर्विस मॉड्यूल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि जो मॉड्यूल टेलीस्कोप का है और जो मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल का है। और साथ ही साथ 40 kg का बैलेंसिंग मास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और 210 kg का प्रोपेलेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल स्पेसक्राफ्ट के बारे में है। अब ये करेगा क्या, ये ऑर्बिट करेगा एट अ स्पॉट विच इज नियरली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। दरअसल इस एरिया को हम सेकंड लैग्रेंजियन पॉइंट या फिर लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं L2 पॉइंट। दरअसल यही वो L2 पॉइंट है जहाँ पर नासा का, दरअसल नासा का नहीं, दुनिया का द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप भी यहीं पर ऑर्बिट कर रहा है, और साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक और ऑब्जर्वेटरी जिया भी यहीं पर ऑपरेट कर रही है। तो ये तीसरा इस तरीके का एम्बिशियस मिशन होगा। लॉन्च के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं तो मिशन के लीडर्स ने ये कहा कि यूक्लिड जो है वो पूरी तरीके से क्लियर इमेजेस कैप्चर करेगा ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड लाइट की मदद से, और जो कि लगभग 1/3 हमारे यूनिवर्स और बियॉन्ड मिल्की वे गैलेक्सीज को भी ये एरिया कवर करेगा।
और साथ ही साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को भी ये स्टडी करने की कोशिश करेगा इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, और कई सारा डाटा ये कलेक्ट करेगा विच इज अबाउट मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज एंड देयर स्टार्स। और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर्स ये भी कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस डाटा जो हमें मिलेगा, हम आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जो केमिकल मेकअप और मोशन बिहेवियर हैं हमारे डिफरेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स के और उनके एनवायरनमेंट के, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका एवोल्यूशन वगैरह किस तरीके से हो, इनके बारे में हमें बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस स्टडी देखने को मिलेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस लॉन्च के बारे में, मिशन के बारे में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।